स्टार्ट हो गया है और फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट इस समय चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट के बाद देखा जाएगा क्वेश्चन जो होगा, मैं उसके साथ साथ एनालिसिस भी कराता रहूँगा शिफ्ट वाइज, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आते जाएंगे एनालिसिस कराते जाएंगे। चलिए अपने रेगुलर बैच में आते हैं। जो हम ज्योमेट्री में पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में हम अब क्या है ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते थे सारे कर चुके हैं। अब सर्कल की तरफ आते हैं, सर्कल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जिसका एडमिट कार्ड हो सेम डे में, जैसे एग्ज़ाम हो, जैसे आज किसी का एग्ज़ाम है और मॉर्निंग में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाएगा तो उसका डाउनलोड नहीं होगा। नया रूल निकला हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सेम डे पे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है एग्ज़ाम के। आज एक केस मेरे पास एक स्टूडेंट का आया हुआ है और ये पहली बार मैंने भी देखा है, नोटिस किया हुआ है कि सेम डे पे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आप लोग का अगर एडमिट कार्ड आ जाए, लिंक एक्टिवेट हो जाए, तो तुरंत आप उसको क्या है प्रिंट आउट कर रख लीजिएगा। मोबाइल में भी मत रखिएगा। उस बच्चे ने क्या किया था कि मोबाइल में प्रिंट आउट करके मोबाइल में रख लिया था उसने सेव कर और वो मोबाइल क्या है फॉर्मेट हो गया, तो उसका वो एडमिट कार्ड भी चला गया और आज लिंक डीएक्टिवेट भी है, तो उसका एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है। मैंने उसको भेजा हुआ है एसएससी के ऑफिस में, देखिए क्या हो सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं। आपके सामने लिखा है वृत्त, सर्कल। सर्कल को आप लोग कहते हैं वृत्त, वृत्त भी कहते हैं। अब हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास कहता है कि कोई एक सर्कल है और ये जो है हमारा सेंटर ओ है, सेंटर ओ है, ये ए और बी जो है हमारा आप कहेंगे डायमीटर है। अच्छा, सर्कल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसको हम पहले कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या होता है भाई, हिंदी में कहते हैं जीवा। जीवा, कॉर्ड का मतलब जीवा। किसी सर्कल के अंदर मैंने कहीं से भी कोई एक लाइन ऐसे खींच दिया या ऐसे खींच दिया, ए बी हुआ, या किसी पॉइंट से भी ऐसा खींच दिया, ठीक है, तो वो क्या हमारा जीवा कहलाएगा। और किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा हो सकता है, तो आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर, ऑफ सर्कल इज डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी किसी सर्कल की, तो आप कह सकते हैं डायमीटर, ठीक। अच्छा, अब आते हैं कुछ इसमें कॉर्ड की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि जैसे मैंने एक मिनट, जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ बात इसमें होती है मेजर आर्क और माइनर आर्क। आर्क क्या होता है उस चीज को देखते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये पॉइंट ले लिया, जैसे यहाँ पर ये सी था और ये डी था, ठीक है। तो ये जो सी और डी है, ये वाले पॉइंट सी और डी जो सर्कल पर है, सर्कमफ्रेंस पर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहेंगे, अगर सी और डी कोई जीवा है, सी और डी कोई जीवा है, क्या है, सी और डी कोई जीवा है, तो इसका सर्कमफ्रेंस वाला एरिया जो है, सर्कमफ्रेंस पर जो होगा, सी डी जो सर्कल में होगा, ठीक है, राउंड में होगा, उसको हम कहेंगे आर्क। और आर्क भी कौन सा कहेंगे, माइनर आर्क। क्या कहेंगे, माइनर आर्क। सी और डी ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा, और वो भी सर्कल का माइनर आर्क क्योंकि छोटा है, ठीक है। तो मेजर आर्क कौन सा होगा, मेजर आर्क की बात करते हैं, तो मेजर आर्क कौन सा होगा, ये होगा, ये यहाँ से सी से लेकर सर्कमफ्रेंस से जो ये बन रहा है, जिसको मैं आपको ग्रीन से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो ये जो बनेगा इसको कहेंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क मतलब बड़ा वाला राउंड पार्ट, ठीक है, सर्कल का। छोटा वाला राउंड पार्ट माइनर आर्क, बड़ा वाला पार्ट जो होगा सर्कल का मेजर आर्क, ठीक है। तो आर्क मतलब राउंड पार्ट। अच्छा, अभी कहता है कि हमको ये बताइए कि सर्कल का दो और पॉइंट आते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है, देखिए, माइनर आर्क के साथ जो एरिया सी डी जो हमारा क्या है जीवा है, सीडी जो जीवा है, माइनर आर्क के साथ जितना एरिया लेगा, जिससे ये एरिया लेता है, देखिए जिसको मैं कह रहा हूँ ये एरिया, ठीक है, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ ब्लू से, ठीक है। इस एरिया की बात करें तो इस एरिया को क्या कहेंगे, ये एरिया कहलाएगा माइनर सेगमेंट, ठीक है। और जो इसको छोड़कर जो बाकी जो बचे रह जाते हैं, ये एरिया जो है, जो एरिया बचे रह गए हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, कौन से एरिया बचे रह गए,
ये एरिया जो बचा रह गया है, एक मिनट, कौन सा कलर हो गया भाई ये, हाँ, जो ये एरिया बचा रह गया है ये वाला, ये एरिया जो बचा रह गया है, इस माइनर आर्क को छोड़कर जो माइनर सेगमेंट को छोड़कर जो एरिया बचा रह गया है इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट डिफरेंस ध्यान रखिएगा, माइनर आर्क और माइनर सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। आर्क जो होता है वो राउंड पार्ट में होता है, और सेगमेंट जो होता है ये कलर्ड एकदम फुल्ड होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है उसको कहते हैं सेगमेंट। सिमिलरली मेजर आर्क जो होता है ये राउंड पार्ट होगा, और सेगमेंट क्या होगा, ये कलर्ड पार्ट जो सॉलिड पार्ट है, एरिया है, उसको हम कहेंगे। सरकमफ्रेंस को आर्क करिए, सी से आपको दिख रहा है, ये क्या दिखा यहाँ पर, सी से देखिए आर्क लिखा है तो ये सरकमफ्रेंस का, सरकमफेरेंस के, ठीक है। आर्क का मतलब सरकमफेरेंस, और सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब आप क्या समझेंगे, एरिया। तो माइनर एरिया एंड मेजर एरिया, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, किसी सर्कल के अंदर क्या है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्या है, क्या बना सकते हैं, कॉर्ड्स बना सकते हैं। आप कॉर्ड चाहे तो यहाँ भी बना सकते हैं, कॉर्ड चाहे तो यहाँ भी बना सकते हैं, कॉर्ड चाहे तो आप यहाँ भी बना सकते हैं, जहां मन करे आप कॉर्ड बना सकते हैं। कॉर्ड का नंबर का कोई काउंटिंग नहीं है कि कितने नंबर ऑफ कॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप कॉर्ड जहां मन करे वहां बना सकते हैं। आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं या इस तरीके से बनाना चाहते हैं तब भी बना सकते हैं कॉर्ड। यहाँ तक बात समझ में आया, और चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए देखिए जैसे हमारे पास एक सर्कल है, एक मिनट, ये सर्कल है, और ये है हमारा क्या है, टेंजेंट, यहाँ पर टच हो रहा है, तो इसलिए क्या है, टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट है। अगर ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर अगर लाइन खींचेंगे तो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्या, सर्कल के सेंटर से अगर कोई टेंजेंट जो ए बी है सर्कल के साथ, ठीक है, उस पर अगर लाइन खींचते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। टेंजेंट की बात समझ में आया। एक और पार्ट देखिए कि एक और लाइन जो हमको क्या है, इसको ऐसे सर्कल को क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हुए निकलेगी। जैसे ये सी और डी है, ठीक है, सी और डी लाइन है, तो ये यहाँ पर जो है सर्कल को ई और एफ पर कट करता है। कौन सी लाइन, सी डी लाइन जो है सर्कल को ई और एफ पर कट करता है। तो ये जो सी डी लाइन है, या आप कह सकते हैं ई एफ लाइन है, इसको हम कहेंगे सेकेंड। क्या कहेंगे, सेकेंड, ठीक है। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा। तो टेंजेंट और सेकंड के बीच में डिफरेंस क्या है, टेंजेंट क्या है, टच करते हुए जाता है, टेंजेंट का मतलब टच करते हुए जाता है। सेकंड का मतलब क्या है, उसको क्या है, पेनिट्रेट करते हुए जाएगा सर्कल को। तो ई एफ लाइन जो है हमारा सेकंड कहलाएगा, और ए बी लाइन जो है टेंजेंट कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। और कुछ, हाँ और कुछ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लिखा है, टू इक्वल लेंथ कॉर्ड मेक्स एन इक्वल एंगल एट अ सेंटर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज देखते हैं कि जैसे इस सर्कल की बात करते हैं, जैसे इस सर्कल की बात करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देखिए कि एक ही सर्कल है, और यहाँ पर कोई एक कॉर्ड है ए और बी, ए और बी कॉर्ड है, और ये हमारा क्या है, सेंटर है, सेंटर हम मान लेते हैं ओ, ठीक है। सेंटर क्या है सर्कल का, ओ है, ए बी हमारा कॉर्ड है, ठीक है। अगर मैंने सेंटर से टेंजेंट पर अगर कोई लाइन, अरे क्या नाम है, इस पर कॉर्ड पर कोई लाइन खींचूंगा तो वो क्या बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा। क्या, सेंटर से अगर कॉर्ड पर कोई लाइन खींचेंगे तो वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा, और ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर देगा, किसको, कॉर्ड को। तो ये ओ और डी क्या है, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है जो 90 डिग्री बनाएगा ए बी पर, और ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, फिर से मैं समझा रहा हूँ
कि कोई कॉर्ड ए बी है, सर्कल के सेंटर से उस कॉर्ड पर अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन हमेशा 90 डिग्री पे बनेगा और उस कॉर्ड को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान देखिए कि अगर मैं यहाँ पॉइंट से इसके सर्कल पर एक लाइन खींचूंगा तो ये भी आर है और यहाँ से ये भी आर है। ठीक है, ये भी आ रहा है, तो दोनों क्या आपको बुझा क्या है, ओ से ए और ओ से बी क्या है, इक्वल हो जाएगा। तो ये सिमिलरिटी बन जाएगा, आपको ट्रायंगल दिख जाएगा, ट्रायंगल के अंदर आपको सिमिलरिटी बनता दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, ए ओ इक्वल टू ओ बी। सेकेंड क्या दिखेगा, ओ ए डी इक्वल टू डी बी। ठीक है, तो आपको सिमिलरिटी बनते दिख रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ओ डी ए और ओ डी बी क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस भी बन जाएगी इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली बात क्या लिखा हुआ है कि टू, इसको अब देखते हैं क्या लिखा है, टू इक्वल लेंथ कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल एट सेंटर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि दो इक्वल लेंथ की कॉर्ड है, तो मैंने कोई इक्वल लेंथ की कॉर्ड बना दी भाई कि ये क्या है, जैसे एक ये कॉर्ड मैंने बना दिया ए बी और ये बना दिया मैंने यहाँ से सी और डी, सी और डी क्या है, ए बी क्या है, सी डी के बराबर है। ठीक है, दो इक्वल लेंथ की कॉर्ड जो है, सेंटर हमारा क्या है, ओ है, सेंटर पे क्या करेगा, इक्वल एंगल बनाएगा। अगर यहाँ से मैं कहूँ कि ए बी कॉर्ड जो है सेंटर पर थीटा बना रहा है, तो इसी तरीके से मैं कहूँगा कि सी डी भी जो है सेंटर पर कितना बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। फर्स्ट पॉइंट जो आपको लिखा हुआ है मैं इसको समझा। अच्छा, एक और बात देखते हैं। सेकंड कह रहा है कि कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो मैं अभी ऊपर बताया था कि ये सेंटर है और ये दो कॉर्ड्स हैं, ये ए बी है और ये सी डी है, जो इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल लेंथ के। ठीक है, क्या कह रहा है, कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर ये सेंटर हमारा ओ है तो ओ से अगर ये लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी पर डी ई और ओ से सी डी पर लाइन ड्रॉ करेंगे ओ ई। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस बनेगा। क्या बनेगा, इक्वल डिस्टेंस बनेगा, मतलब ओ ई क्या है, बराबर होगा ओ बी के। तो ये क्या बनेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे अगर इक्वल लेंथ का हमारा कॉर्ड है और सेंटर के अपोजिट साइड्स में है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक बात समझ में आया, कोई डाउट है, आगे बढ़े। ओके, जैसे ही कहीं कोई स्टेप नहीं समझ में आएगा तुरंत बताइएगा, उसको और डीपली फिर समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, मैं एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए क्या है कि ये है हमारा सेंटर। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि यहाँ से सेंटर पर, यहाँ से सेंटर पर जो एंगल बनेगा सरकमफरेंस के इसी सेम पॉइंट से, सरकमफरेंस पर जो सरकमफरेंस पर जो बनेगा एंगल उसका जस्ट 2 टाइम्स होगा। क्या मैं कह रहा हूँ, ध्यान से फिर से समझिए कि हमने कोई आर्क ले लिया, कौन सा आर्क ले लिया, ये आर्क ले लिया मैंने, ये आर्क सी और डी मैंने ले लिया। आर्क सी डी से सर्कल का सेंटर अगर वो है तो इस पर जो थीटा बने, जो एंगल बनेगा सेम आर्क सी डी से सरकमफरेंस पे जो एंगल बन रहा है उसका 2 टाइम्स होगा। मतलब अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया। क्या सेम आर्क से अगर सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसी सेम आर्क से सरकमफरेंस पे जो एंगल बनेगा उसका क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, मैं कह दूं ये है सी। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि एंगल सी ओ डी और एंगल, अच्छा सी ई रख लीजिए, सी ई डी क्या हो जाएगा, रेशियो इनका क्या होगा, एंगल का 2:1 का रेशियो होगा। बात समझ में आया, 2:1 का रेशियो होगा। अब देखिए प्रूफ देख लेते हैं। कितने लोग कहेंगे सर कैसे होगा, ये भी बताइए इसको, तो प्रूफ को देखते हैं।
जैसे देखिए ये यहाँ पर मेरा एक सेंटर है ओ, ठीक है, ये सेंटर है ओ। मैंने यहाँ पर दो कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से एक लाइन मैंने खींचा तो आप कहेंगे ये क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ से सेम लाइन यहाँ पर खींचा तो आप क्या कहेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी अगर लाइन खींचते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। सेंटर ओ से अगर मैंने सर्कमफ्रेंस पे लाइन बनाया तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने इसको अगर मिला दिया, ध्यान से देखिए, मैंने इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं सेंटर ओ से, अगर मैंने इसको एंगल को एक्स मान लिया है तो ये भी एंगल कितना है, एक्स हो जाएगा। जब आप बढ़ाएंगे इसको आगे, ध्यान से देखिए कि मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, कैसे है कि ये ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अगर x है और ये एंगल भी x है तो इसका एक्सटीरियर जो एंगल होता है इन दोनों एंगल के सम होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। ध्यान से देखिए कि इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर अगर a है, ये b है और ये c है, ये o है, ठीक है। तो आप देखिए ट्रायंगल a o c के अंदर देखिए कि ये इसका एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। अगर ये आपको x है और ये भी x दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 2x एक्सटीरियर एंगल से। सिमिलरली आप आइए ट्रायंगल COB में, अगर ये एंगल आपको y दिया हुआ है तो ये एंगल कितना है, ये भी कितना होगा, y ही होगा। अगर ये y है तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 2y है। तो आप ध्यान दीजिए कि सेम आर्क था, कौन सा आर्क था यहाँ पर, ये AB आर्क था। अगर मैंने आर्क से सेंटर पर देखा तो आपको बन रहा है क्या, ये बन रहा है 2x प्लस वाई। और यहाँ से सेम आर्क से अगर आप देखिए सर्कमफ्रेंस पर ACD पर आपको क्या एंगल बन रहा है, तो आप कहेंगे x प्लस वाई बन रहा है। तो आप ध्यान से देखिए ये 2:1 के रेशियो में नहीं है, 2:1 के रेशियो में है। इसी चीज को तो मैं प्रूव कर रहा था, इसी चीज को तो प्रूव करना था। तो आपको ये चीज याद रखना होगा कि ट्रायंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा वो इंटीरियर एंगल के जस्ट अपोजिट वाले ट्रायंगल्स का सम होगा। जैसे कोई ट्रायंगल आपको यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ठीक है, और आपकी बात की है मैंने कि यहाँ पर कोई एंगल क्या बनेगा, अगर ये x है, ये y है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। जैसे देखिए कि मैं कहता हूं कि ये ट्रायंगल है, आपको एक क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पर ये सेंटर है, ये A है, ये B है और ये AOB अगर हमारा बन रहा है 140 अगर हमारा बन रहा है डिग्री, तो यही AOB से सर्कमफ्रेंस पर कितना बनेगा, सर्कमफ्रेंस पर कितना एंगल बनेगा, मतलब आपको ACB की बात करें तो ACB का एंगल क्या बनेगा, एंगल ACB क्या होगा, तो आप कहेंगे जस्ट हाफ हो जाएगा सर्कमफ्रेंस अरे सेंटर के, ये कितना हो जाना चाहिए, 70 डिग्री, 70 डिग्री। समझ में आया सभी को, ठीक। और देखते हैं फिर कि अगर मुझे एक ये दिया हुआ है, क्या दिया है कि मुझे एक ये दिया हुआ कि ये आपको ये एंगल दिया है, सेंटर ये है आपको, और ये दिया हुआ है हमको 270 डिग्री अगर ये दिया हुआ है, और हमारा ये है ए बी, मतलब मेजर आर्क ए बी से, मेजर आर्क ए बी से क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मेजर आर्क ए बी से, ठीक है, अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है कितना, 270 डिग्री का, तो हमको ये बताना है कि एंगल ए पी और बी कितना होगा, ए पी बी कितना होगा, 45, नहीं 45 नहीं। फिर से ध्यान से देखिए भाई, मैं समझा रहा हूँ क्या, सेकंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, मैंने इस आर्क से चेक किया था
तो ये इस आर्क से आपको यहाँ पर आपने निकाल दिया कि अगर सेंटर पे 140 है तो सरकमफ्रेंस पर कितना बनेगा 70 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं मेजर आर्क की बात करूं, इस आर्क से कह रहा हूं कि सर्कल के सेंटर पे एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 270 डिग्री का। तो यहाँ पर जो पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे सेम आर्क से कितना बनेगा, तो मैंने बोला है कि जो कि सेंटर पे जो बनता है उसका जस्ट हाफ जो बनेगा सरकमफ्रेंस पे बनेगा। तो एंगल ए पी बी कितना हो जाना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री। समझ में आया? हाँ, तो आर्क को पकड़ना है आपको कि किस आर्क से अगर सेंटर पे बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक, ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक और चीज देखिए कि सरकमफ्रेंस से यहाँ पर अगर मैंने ये आर्क ले लिया है ए और बी ले लिया है, कोई डाउट है क्या? अच्छा, ध्यान से, नहीं भाई ध्यान से सुनिए एकदम क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, फिर से मैं समझा रहा हूँ एक पॉइंट को और कि जैसे कि कोई एक आर्क है ए बी, क्या है ये आर्क, मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट किया है ए बी है। ए बी से सरकमफ्रेंस पर अगर मैंने कोई ट्रायंगल बनाया है, ये बी, ठीक है, अगर ये थीटा है तो सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे चाहे जितने भी आप ट्रायंगल बनाइए सबकी वैल्यू जो है थीटा ही रहेगा। अगर मैंने ए बी से फिर से यहाँ पर बनाया सरकमफ्रेंस पर कोई एंगल बनाया तो ये भी थीटा ही रहेगा और ये भी कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। तो सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पर जितने भी अगर आप कोई ट्रायंगल बनाते हैं या एंगल लेंगे तो वो क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आया? चलिए एक और पॉइंट को देखते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एक चीज है, क्या इसके अंदर आते हैं कि जैसे आपको कोई दिख रहा है सेमी सर्कल, इस वाले को देखिए, सेमी सर्कल दिख रहा है, सेमी सर्कल में इसका डायमीटर ए बी है। सेमी सर्कल से डायमीटर अगर हमारा बेस क्या है ए बी है, अगर बेस ए बी से अगर मैं कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ सर्कल के अंदर, क्या सेमी सर्कल के अंदर अगर ये बनाऊं या फिर यहाँ पर बनाऊं, ये सभी क्या बनेंगे, हमेशा 90 डिग्री ही बनेंगे। सेमी सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई ट्रायंगल बनाया गया है डायमीटर से, डायमीटर से ध्यान रखिएगा, डायमीटर से अगर कोई भी आपको ट्रायंगल बनाया गया है सेमी सर्कल के अंदर तो वो हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। वो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा। अब बताते हैं कि इसका प्रूफ देखिए। देखिए ये प्रूफ कैसे करते हैं कि कैसे ये 90 डिग्री ही बनेगा। देखिए जैसे इसका ये आपको दिख रहा है क्या, डायमीटर है ए और बी, मैंने ले लिया, ये सर्कल है आपके सामने और ये है डायमीटर ए बी। अच्छा, यहाँ पर आप एंगल बताइए कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे ये बन रहा है 180 डिग्री। अच्छा, कौन सा आर्क है, मैंने कहा ए बी आर्क से, ए बी आर्क से सर्कल पर जो डायमीटर है, ए बी आर्क से सर्कल का जो सर्कल पर सेंटर पे जो सेंटर यहाँ पर है, ए बी आर्क से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। तो सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पर, सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पर कितना डिग्री बनेगा, तो आप कहेंगे जस्ट हाफ बनेगा जो सेंटर का था। तो 180 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आया? तो आपको क्या दिखा कि सेम आर्क से अगर सेंटर पर 180 डिग्री बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पर क्या बनेगा, जस्ट हाफ बनेगा। ये इसका प्रूफ था, इसमें कोई डाउट है? एक मिनट, देखिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब क्या है, अभी तक कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो कहीं पर तो बताएं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 2017 मेंस का क्वेश्चन है
और फिगर आपके सामने है, मैं बना देता हूँ क्या है क्वेश्चन के अंदर दिया है। ये Q दिया है, ये है P दिया है और ये है R। ओके, ये है इसका आपको सेंटर दिया है O। ओके, और आपको एक चीज ये दिया हुआ है कि ROP आपको दे रखा है कितना, 50 डिग्री। ROP 50 डिग्री दे रखा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल PQR। बताइए क्या होगा भाई, क्वेश्चन है मेंस का, 2017 SSC मेंस का क्वेश्चन है आपके सामने। आपको ROP की वैल्यू दिया है, आपको पूछ रहा है PQR की वैल्यू क्या होगा। चलिए बताते हैं। आप ध्यान दीजिए कि आपको ROP दिया है, तो आपको क्या दिया हुआ है, ये देखिए कि आपको आर्क पकड़िए। आर्क देखिए क्या है, RP आर्क से, PR आर्क से, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, PR आर्क से इसको वाले को देखिए, इस आर्क से सेंटर पे कितना डिग्री बन रहा है, तो आप कहेंगे 50 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 50 डिग्री बन रहा है। तो सेम आर्क से ही सर्कमफ्रेंस पर कितना बनेगा, जस्ट हाफ बनेगा सेंटर का। तो ये कितना बन जाएगा भाई, 25 डिग्री। अभी तो मैंने आपको डिस्कस कर ही रहा था। हाँ, तो आपको आर्क पकड़ना है कि सेंटर इस PR आर्क से सेंटर पे कितना बन रहा है, उसका जस्ट हाफ सर्कमफ्रेंस पर बनेगा। तो कितने देर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो मान के चलिए ये क्वेश्चन 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन खाली ये देखना था कि आर्क कितना बन रहा है सेंटर से, आर्क से सेंटर पे कितना बन रहा है और सर्कमफ्रेंस पर उसका जस्ट हाफ कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिगर आपके सामने है, फाइंड करना है ये CGL 2018 प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल P, एंगल POQ, OQ फाइंड करना है। अच्छा मैं आपको नेमिंग कर देता हूँ। ये सेंटर O है, यहाँ पर है P, ये है R और ये है Q। PRQ दिया है आपको, और कुछ क्या गिवन है कि आपको OP और R की वैल्यू आपको दे रखा है 10 डिग्री। सेकंड आपको दे रखा है क्या, यहाँ पर ये एंगल दे रखा है OQR दे रखा है 45 डिग्री। तो POQ मुझे बताना है, POQ मुझे बताना है क्या होगा। देखिए ऑप्शन दे देता हूँ, 90 डिग्री और ऑप्शन है 70 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सा हो सकता है। देखिए आप इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर ये सेंटर O से P का डिस्टेंस क्या है, अगर R है तो सेंटर O से R का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, स्मॉल r रेडियस ही है। अगर ये आपको दे रखा है 10 डिग्री, ठीक है, अगर ये आपको 10 डिग्री दे रखा है तो एंगल ये क्या हो जाएगा, ORP भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ पर तो बताएं, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ट्रायंगल OQR के अंदर आपको 10 मिनट में ये लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए O से Q का आपको क्या है, R है, और O से R क्या है, वो भी R है। अगर ये 45 डिग्री दिया है तो ये वाला एंगल भी टोटल 45 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। क्या हो गया, 35 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया बात, क्या हो जाएगा, PRQ कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, क्योंकि दोनों रेडियस है। अच्छा तो फिर आपको क्या पकड़ना है, आर्क पकड़ना है। आपको बताना है POQ, तो आप करिए PQ आर्क को पकड़िए।
पी क्यू आर्क से देखिए कि सर्कमफ्रेंस पे कितना डिग्री बन रहा है, 35 डिग्री बन रहा है। पी क्यू से ये देखिए सर्कमफ्रेंस पर कितना बन रहा है, 35 डिग्री बन रहा है। तो सेम आर्क से सेंटर ओ पर कितना बनेगा, तो आप कहेंगे जस्ट इसका 2 टाइम्स ये एंगल कितना बनेगा, 70 डिग्री। तो आंसर कितना होगा हमारा, 70 डिग्री। ओके प्रवीण, त्रिशा एंड नाव्या, ठीक है। आर्क आपको देखना है, आपने यहाँ पर से देख लिया कि डिस्टेंस बना दिया ओपी, और ओपी इसके बराबर है ओ क्यू, और किसके बराबर है, ओ आर के बराबर है, जो कि क्या है, रेडियस है। उसके बाद आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने बनाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है भाई, ये है ए बी कोई कॉर्ड है, और ये है सी और डी कोई कॉर्ड है, और ये इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। गिवन क्या है, एंगल ए ओ सी क्या है, 40 डिग्री गिवन है, और एंगल बी ओ, ओके हाँ, बी ओ डी आपको क्या है, गिवन है 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल बी पी डी, क्या होगा क्वेश्चन। अच्छा आप कहेंगे ओ कहाँ पर है, तो भाई ये है ना इसका सेंटर ओ। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे यूज होंगे। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है वही कॉन्सेप्ट यूज होने आर्क पकड़कर सर्कल पर, ठीक है। देखिए आपको क्या क्या दिया है, ए ओ और सी दे रखा है, तो मैं कह लेता हूँ ये ए रखा है, ये ओ रखा है, और ये है सी। आपको ये कितना दे रखा है, 40 डिग्री गिवन है। चलिए बी ओ डी आपको भी गिवन है, तो मैं बना लेता हूँ बी ओ, और ये डी कितना है, 30 डिग्री है। देखिए डायमीटर कोई नहीं समझेगा, फिगर ऐसा बना नहीं है कि वो कह नहीं रहा क्वेश्चन के अंदर कि एडी कोई डायमीटर है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं कहा गया है कि एडी डायमीटर है, ठीक है। आपको यहाँ से देखिए कि एंगल यहाँ से यहाँ पर 30 और ये 40 गिवन है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, क्या कर सकते हैं भाई, हाँ देखिए मैं कहता हूं कि आपको ये आर्क एसी नहीं दिख रहा है, आर्क ए सी से आपको सेंटर पे कितना एंगल बनता दिख रहा है, तो आप कहेंगे 40 डिग्री बन रहा है। तो सेम आर्क से मैं अगर सर्कमफ्रेंस पर अगर कोई एंगल बनाना चाहूँ, तो ये जो है बी, और ये यहाँ पर मैं सेम आर्क से इसको ऐड कर दूँ, तो ये कितना एंगल बनेगा, तो आप क्या कहेंगे, 20 डिग्री। कोई डाउट है यहाँ से, मुझे बताइएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा कि ये एंगल कितना है। अगर सर्कल पर सर्कल एसी आर्क से सेंटर पर 40 डिग्री है, तो सर्कमफ्रेंस पर कितना बनेगा, ये वाला एंगल, तो आप कहेंगे ये वाला एंगल हमारा बन जाएगा कितना, 20 डिग्री, जस्ट हाफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो आगे है, मैं कहता हूं कि आर्क को देखिए, कौन सा आर्क देखिए, तो आप कहेंगे, मैं कहूंगा कि बी डी आर्क को देखिए। बी डी आर्क से अगर आपके सेंटर पर क्या एंगल बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है। तो सेम आर्क बी डी से अगर मैं सर्कमफ्रेंस पर बनाऊंगा, ये देखिए लाइन और ये लाइन बी डी आर्क से, तो कितना बनेगा, आप कहेंगे 15 डिग्री, 15 डिग्री बनेगा। आपको बताना क्या है, बी पी डी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं इस फिगर को बाहर निकाल लेता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। ये है 15 डिग्री, ये है कितना, 20 डिग्री, और ये है हमारा P है, ये है B है, और यहाँ पर D है।
तो ये वाला एंगल देखिए एक्सटीरियर एंगल नहीं है क्या, ये एंगल जो मैं जिसको निकालना है ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का अपोजिट का दोनों एंगल्स का सम होता है। तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 20 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 डिग्री। तो आपको क्या मिल गया, एंगल बी पी डी इक्वल टू कितना 35 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया। 35 डिग्री। अब इससे ओके ओके त्रिशा एंड व्हाट अबाउट प्रवीण एंड नव्या, प्रवीण एंड नव्या आप लोगों को समझ में आया। ओके कोई डाउट हो किसी स्टेप पर तो जरूर पूछिएगा तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप इजीली देखिए उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और एक और तरीके से भी मैं उसको थोड़ा सा और भी आपको डिस्कस कर देता हूँ इस चीज़ को, कि इस वाले ट्रायंगल में आइए, ये है सी, सी पी डी में अगर ये 15 है ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, तो आप कहते हैं 180 डिग्री होता है। तो ये कितना है 20 प्लस 15 हो गया 35, तो ये हो जाएगा 145। तो ये क्या है टोटल, ये क्या बचेगा, तो ये 180 माइनस 145 कर देंगे तो भी आपका आ जाएगा 35 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ले लीजिए या स्ट्रेट एंगल से निकाल लीजिए। बी पी डी है, सॉरी बी पी डी निकाल रहे हैं, ये डी है, बी पी डी, बी पी डी निकालना है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की नेमिंग कर देते हैं। और ये 2017 का मेंस का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है और CHSL में तो बहुत पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूँ। देखिए ये क्या दिया है कि ये सेंटर है, ये है P और ये है Q, PQ डायमीटर है। आपको ये पॉइंट A दे रखा है, ये पॉइंट D गिवन है, ओके। और ये इंटरसेक्शन कर रहा है किसी पॉइंट X पर, ठीक है। तो PB और AQ जो है इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर, कहाँ पर, X पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको AOB दिया हुआ है क्या क्वेश्चन के अंदर, 68 डिग्री गिवन है। क्या AOB एंगल AOB आपको गिवन है 68 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल AXP, फाइंड करना है मुझे एंगल AXP मुझे फाइंड करना है। समझिएगा, एकदम आराम से देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी समझाए वो सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे इसके अंदर। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपको ये आर्क देखिए, AB आर्क दिख रहा है। इस AB आर्क से क्या है, सेंटर पे अगर 68 डिग्री बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे इसका जस्ट हाफ बनेगा। तो AB आर्क से ये सरकमफ्रेंस है, ये यहाँ पर कितना बनेगा, ये पॉइंट पे कितना बनना चाहिए ये एंगल, तो आप कहेंगे जस्ट हाफ ऑफ इसका सर्कल का, सर्कल के सेंटर का। तो आपका ये एंगल कितना बन जाएगा 34 डिग्री। क्या हो जाएगा 34 डिग्री बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखिए कि मैंने आपको बताया था सेमी सर्कल के अंदर अगर डायमीटर